गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और हम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में आज है आपका लास्ट टॉपिक, मतलब बैलेंस डाइट का लास्ट टॉपिक। आपके 7th यूनिट में दो चैप्टर थे। पहला आपका बैलेंस डाइट, देन है न्यूट्रिशन अक्रॉस लाइफ साइकिल। तो ये तो कल से स्टार्ट होगा, न्यूट्रिशन अक्रॉस लाइफ साइकिल। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट 7 का। ठीक है, तो आज है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर देखते हैं क्या क्या चीज़ें। देखो, डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज द रफेज। डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोला जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जो प्लांट बेस भी पाया जाता है। ये एनिमल बेस आपको नहीं मिलेगा, फाइबर एनिमल बेस नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता, कैन नॉट डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग डाइजेस्टिव हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। ये क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, आपकी चीज़ों को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, बट ये खुद ब खुद डाइजेस्ट नहीं होता। तो मतलब है कि ये सिर्फ हेल्प करने जाता है, ये आपकी बॉडी का न्यूट्रिएंट नहीं है, ये आपकी बॉडी को चाहिए नहीं, बट आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर इज़ अ ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। इसको दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल में। ठीक है, ईच ऑफर यूनिक हेल्थ बेनिफिट। दोनों का यूनिक बेनिफिट है। ये मत सोचना जो इनसॉल्युबल है वो अच्छा है, जो सॉल्युबल है वो ख़राब है, या फिर जो सॉल्युबल है वो अच्छा है, वो इनसॉल्युबल है वो ख़राब है। दोनों का अच्छा रोल है, दोनों का अलग अलग रोल है। ठीक है, डेफिनेशन देखो, डाइटरी फाइबर रिपर एट द पार्ट ऑफ द फूड प्लांट, यानी कि जो प्लांट बेस्ड फूड होता है उसका पार्ट है, और ये कार्बोहाइड्रेट है। दैट रजिस्ट डाइजेशन बाय ह्यूमन एंजाइम, यानी कि जो फाइबर है आपका, डाइटरी फाइबर है, वो एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारा न्यूट्रिएंट हो जाएगा ना, बट ये डाइजेस्ट नहीं होता है, एंजाइम को रोकता है कि मुझे डाइजेस्ट मत करो, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, टाइप्स देखो, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, जो फॉर्म करता है एक जेल को, यानी जेल के रूप में बन जाता है, और जो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने और आपके ब्लड शुगर को लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कौन सा, सोल्यूबल वाला। सोल्यूबल वाला वाटर में सॉल्व हो जाता है, जेल का एक स्ट्रक्चर ले लेता है, जेल का सब्सटेंस बन जाता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने और आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका इनसॉल्यूबल में, डू नॉट डिजॉल्व। ये डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। ठीक है, एडिंग बल्क, बल्क ऐड करता है आपके स्टूल में। स्टूल में बल्क रहेगा तभी आपका स्टूल अच्छे से पास आउट होगा। ठीक है, तो जिसका कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है ना, उनको यही चीज़ की कमी होती है, डाइटरी फाइबर्स की। ठीक है, जो आपका आप ग्रेन्स वगैरह खाते हो, ग्रेन्स वगैरह का जो छिलका होता है, जैसे आप गेहूँ खा रहे हो, सॉरी आटा खा रहे हो, आटा का जो गेहूँ के छिलके होते हैं वो सब हमें फाइबर के रूप में मिलता है, बट बहुत प्रोसेस होने के बाद उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो पैकेट वाले सब आते हैं आटे, उनमें निकाल दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जो आपके प्रिवेंट मतलब डाइजेशन को, मतलब कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, इंसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। ठीक है, नॉट अ न्यूट्रिएंट, ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वाइल नॉट अ न्यूट्रिएंट, ये जबकि न्यूट्रिएंट नहीं है, सेम एज ए फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जिस तरीके से आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ ये सब न्यूट्रिएंट है, वैसे ही ये न्यूट्रिएंट नहीं है, बट क्या करता है, एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को। समझ में आया। तो ये कोई हमें एसेंशियल इसलिए नहीं है कि एक न्यूट्रिएंट है, बट एसेंशियल इसलिए है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाए, ताकि जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से ऑब्जर्व और डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है, पहला है प्रमोटिंग डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बल्क ऐड करेगा आपके स्टूल में। ठीक है, जो रेगुलेट करेगा आपके बॉल मूवमेंट को एंड प्रिवेंट करेगा कॉन्स्टिपेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मे रिड्यूस रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिजीज, कुछ क्रोनिक डिजीज से भी बचाएगा, जैसे हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज से आपको बचाएगा क्या करके, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करके, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके। ठीक है, इससे आपको हार्ट डिजीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड है आपका टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ से भी आपको ये बचाता है, आपके ब्लड शुगर को लेवल रेगुलेट करके। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टन कैंसर, कुछ तरीके के कैंसर, जैसे है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर होता है आपके जो रेक्टल एरिया है इंटेस्टाइन में, उसमें कैंसर होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छे से चल रहा है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेट मैनेजमेंट। ये आपका वेट मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फाइबर कैन हेल्प द फील फुलनेस। आपको फुलनेस फील होगी काफ़ी देर तक अगर आप फाइबर रिच डाइट लोगे,
तो आपको काफ़ी देर तक फुलनेस फील होगी, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग से बचोगे, एक्स्ट्रा कैलोरी से बचोगे, तो इससे आपका वेट भी मैनेज रहेगा। नेक्स्ट है आपका गट माइक्रोबायोम्स सपोर्ट। ये देखो आपके गट में जो है, आपके इंटेस्टाइन में जो है, वहाँ पे बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है। तो उनको न्यूट्रिएंट देने के लिए, उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिले ताकि वो अच्छे से ज़िंदा रहे, उसके लिए भी हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो फाइबर है, जो डाइटरी फाइबर है, वो उन सारी चीज़ों को, जो आपके इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया है, उनको न्यूट्रिएंट देने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें करती है। तो डाइटरी फाइबर और किसका काम करता है? प्रीबायोटिक का भी, ठीक। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज है? होल ग्रेन ओट्स, ब्राउन राइस, ठीक है, होल व्हीट ब्रेड आप खाओ, अदर होल ग्रेन्स खाओ, तक ग्रेन्स में आपको ज़्यादा मिलेगा फाइबर। फ्रूट्स में कौन कौन से फूड है? जैसे एप्पल, बनाना, बेरीज एंड अदर फ्रूट विथ ईटेबल विथ स्किन, यानी कि जो स्किन को छीला नहीं जाता, स्किन को निकाला नहीं जाता। फॉर एग्जांपल गवावा, ठीक है, आप अमरूद खाते हो तो उसके छिलके की तरह खाते हो, ठीक है। मैंगो हो गया, उसको हम छिलके के रूप में नहीं खाते हैं। एप्पल होता है, जो बहुत लोग छिलके खाते हैं, तो उसको छिलके नहीं खाना चाहिए, उसको पिल करके नहीं खाना चाहिए, उसको ऐसे छिलके के साथ खाओ, यानी कि जिस पे स्किन लगी होती है ना फ्रूट पे, वो हमें फाइबर देता है, ठीक है। वेजिटेबल है आपकी, ब्रोकली हो गई, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, कैरेट हो गया, एंड अदर वेजिटेबल, कुछ और भी वेजिटेबल। लेग्यूम्स में बीन है, लेक्टिन है और पीस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नट्स एंड सीड में आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, ये सब कुछ आपको फाइबर की तरह काम करता है, फाइबर की तरह ये आप यूज़ कर सकते हो। रिकमेंडेड डेली अलाउंस यानी कि आरडी आप बोल सकते हो, इसका कितना होना चाहिए? एक एडल्ट में 25 से लेके 35 यानी 25 से 35 ग्राम फाइबर पर डे लेना चाहिए। अमेरिकन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइबर रिच डाइट नहीं लेते हैं, जिनकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर डाइटरी फाइबर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज के लेक्चर में इतना ही। तो आपके 7th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हुआ ख़त्म। कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, मतलब कि 7th यूनिट ही है, बट ये नया चैप्टर है आपका न्यूट्रिएंट अक्रॉस लाइफ साइकिल, यानी पूरे लाइफ साइकिल में जो न्यूट्रिएंट होती है, न्यूट्रिशन होता है, उसके बारे में, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम कल का देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स बना लेना, कल के लेक्चर में ज़रूर आना। बाय।